शहीद अरशद शरीफ की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तश्कील करदा SGIT पर सवालात उठा दिए। क्या मामला है, आज की पेशरफ्त क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, खुसूसन शहीद अरशद शरीफ केस के मुतल्लिक। आज चौथी समाअत थी नाज़रीन, उसकी तमाम पेशरफ्त आज तमाम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस का अहवाल अपने नाजरीन तक पहुँचाएंगे। मैं हूँ सकलैन हमाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चौथी समाअत थी शहीद अरशद शरीफ के केस के मुतालिक। इससे पहले आप सबको मालूम है कि कीनिया में जिस बेदर्दी से शहीद अरशद शरीफ को शहीद किया गया, उसके बाद तकरीबन 40 रोज़ गुजर गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत की जानिब से नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन तकरीबन 40 रोज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया। इससे पहले नाज़रीन कई चहमगोइयाँ की गई, हुकूमत की जानिब से, खुसूसन राना सनाउल्लाह की जानिब से इल्ज़ामात दागे गए, लेकिन किसी ने भी इंसाफ की जानिब बढ़ने को गवारा ना समझा। और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद नोटिस, सुमोटो नोटिस लिया गया शहीद अरशद शरीफ के मुतालिक। उनकी फैमिली में एक आस जागी, एक उम्मीद जागी, एक किरण जागी, उम्मीद की किरण कि शायद अब उनके बेटे शहीद अरशद शरीफ को, अब कौम के बेटे शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ मिल सकेगा। इसी हवाले से नाज़रीन आज जब चौथी समाअत हुई तो पिछली समाअत का सबसे पहले मैं आपको अहवाल बता दूं। पिछली समाअत में इससे पहले SGIT तश्कील दी गई थी और उनको वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो जनवरी के पहले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट को सबमिट करवाएंगे। शहीद अरशद शरीफ को किस तरह से कत्ल किया गया, कीनिया में उनके साथ क्या मामला थे, क्यों उन्हें पाकिस्तान को छोड़कर कीनिया जाना पड़ा था, इस हवाले से एक SGIT तश्कील दी गई। SGIT में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंडिपेंडेंट लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया। उसमें ISI, FIA और दीगर एजेंसीज के लोग भी शामिल थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात थे कि किसी भी जो SGIT टीम के मेंबरान हैं किसी के भी दबाव में ना आए। अगर कहीं से कोई दबाव की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उससे आगाह किया जाए। तो इसी हवाले से नाज़रीन SGIT को टाइम दिया गया, लेकिन अब आज की जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पहले रिमार्क्स ही यही थे। उन्होंने एडिशनल अटार्नी जनरल से पूछा कि जो इतना वक्त आपको दिया गया है, SGIT को इतना वक्त दिया गया है, उसकी रिपोर्ट कब सबमिट कराएंगे, उसकी रिपोर्ट आपने अभी तक क्यों नहीं सबमिट कराई। तो इस पर नाज़रीन एडिशनल अटार्नी जनरल के बयान था कि वो रिपोर्ट ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं, लेकिन SGIT की टीम कीनिया में अभी तक नहीं जा सकी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों आखिर अब तक SGIT कीनिया में नहीं जा सकी, वहाँ पर शवाहिद इकट्ठे नहीं कर पा रही। इस पर नाज़रीन एडिशनल अटार्नी जनरल ने तफसीलन बताया कि SGIT की टीम ने कीनिया हकाम से रब्ता किया था वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ से उन्हें बताया गया कि अभी वहाँ पर छुट्टियाँ, चूँकि सर्दियों की छुट्टियाँ हैं, कीनिया में भी छुट्टियों का इस वक्त माहौल है, छुट्टियाँ चल रही हैं, इसी वजह से जो वहाँ के अफसरान है या वो लोग जो मुलविस हैं कीनिया में शहीद अरशद शरीफ के कत्ल में, वो लोग अभी मिलना नामुमकिन है। इसी वजह से SGIT टीम कीनिया में नहीं जा सकी। लेकिन अब उनकी जानिब से कहा गया है कि 10 जनवरी को, यानी एडिशनल अटार्नी जनरल की जानिब से कहा गया है कि 10 जनवरी को SGIT की टीम पहले दुबई जाएगी। वहाँ पर तकरीबन 5 रोज़ तक दुबई में शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। वहाँ देखा जाएगा कि कौन कौन लोग मुलविस थे शहीद अरशद शरीफ को दुबई से कीनिया मुंतकिल करने में, दुबई से निकलवाने में कौन लोग मुलविस थे। उसके बाद 15 जनवरी को SGIT की टीम रुख करेगी कीनिया का, वहां पर शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन उन्होंने कहा कि अब तक पाकिस्तान में क्या पेशरफ्त हुई है SGIT की, उसकी तफसील उन्होंने बताते हुए कहा कि 41 लोगों के अब तक बयान कलम बंद किए गए हैं और वो एक रिपोर्ट बनाई गई है। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया जा चुका है। अब मजीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी और जो SGIT की जब तक रिपोर्ट नहीं आ सकती तब तक इस पर मजीद नाज़रीन कोई आगे पेशरफ्त नहीं बढ़ सकती। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिया और उन्होंने इस केस को फरवरी के पहले हफ्ते तक उन्होंने मुलतवी करते हुए कहा कि फरवरी के पहले हफ्ते तक हर सूरत SGIT की रिपोर्ट उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चाहिए, ताकि जितना जल्द मुमकिन हो सके सुप्रीम कोर्ट शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो सके। इस दौरान नाज़रीन आपको यह भी बताएंगे कि शहीद अरशद शरीफ की वालदा इंतहाई इस वक्त अदालत में है, इंतहाई बीमारी की उनकी हालत है और इस वक्त हॉस्पिटल में अभी तक एडमिट है। इवन के पब्लिक से भी दुआएं की गई कि शहीद अरशद शरीफ की वालदा के मुतालिक, उनकी सेहत के मुतालिक, कि शहीद अरशद शरीफ की वालदा रिकवर
कर सकें। उनकी वालदा जो अभी भी हॉस्पिटल में, जिस तरह से मैंने बताया, तो वो भी अभी भी पाकिस्तानियों की, जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उनसे दुआओं की अपील कर रही हैं। जबकि इस दौरान नाज़रीन मुराद सईद वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। हालांकि मुराद सईद की भी अपनी हालत बेहतर नहीं थी, इवन के वो सही तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी दोस्ती का हक अदा किया और मुराद सईद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पेश हुए। आज चौथी समात में पेश हुए। अब नाज़रीन समात फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी की जा चुकी है और SGIT को मजीद वक्त दिया गया है कि SGIT मजीद कीनिया में, दुबई में और पाकिस्तान में जो जितने भी बाकी इस करदार जो मुलविस हैं शहीद अरशद शरीफ को शहीद करने में, उनके उनसे शवाहिद इकट्ठे किए जाएँ और उनके बयान कलम बंद किए जाएँ। इस दौरान एडिशनल अटार्नी जनरल ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि 10 जनवरी को जब ये टीम दुबई रवाना होगी या उसके बाद जब कीनिया रवाना होगी, तो इस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी PDM की जो गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है, पूरा का पूरा खर्चा इस SGIT का वो बर्दाश्त करने को तैयार है, बल्कि इन्हें फंड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नाजरीन, अब बढ़ते हैं शहीद अरशद शरीफ की अहलिया की जानिब से जो एतराज़ उठाया गया है SGIT के 2 मेंबरान की तरफ, जो उंगलियां उठाई जा रही हैं इस वक्त शहीद अरशद शरीफ के ख़ानदान की जानिब से। सवाल है कि कौन है वो 2 अशखास, उनका ताल्लुक किस एजेंसी से है। तो नाजरीन, उन 2 का ताल्लुक, एक का MI से है, मिलिट्री एजेंसी जो है, और दूसरा ISI से। यानी ये वो दोनों इस वक्त एजेंसीज हैं जिन पर डायरेक्ट इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये लोग मुलविस हैं शहीद अरशद शरीफ को शहीद करने में, या इन पर अब तक भी इन्हीं पर ही इल्ज़ामात लगाए गए। और उसके बाद शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने भी जो नाम दिए थे, उनमें भी इन एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, इन एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले आर्मी ऑफिसर्स के नाम शामिल थे। तो इसी वजह से एक मरतबा फिर शहीद अरशद शरीफ की फैमिली की जानिब से एतराज़ात उठाए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि इन 2 एजेंसियों के बंदों पर उन्हें वो मशकूक हैं कि ये अपना काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकेंगे। तो इस पर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपको इस मामले में ज़रा भी परेशानी लाहक होने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन नामों को SGIT में तश्कील दिया गया है, जिन जिन एजेंसियों से इन बंदों को लिया गया है, ये बंदे इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करेंगे और इस मामले को खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख रही है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अशखास किसी सियासी या किसी दीगर दबाव में आकर अपना काम सही तरीके से ना करें। तो यानी अब यूँ कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शहीद अरशद शरीफ की फैमिली को ये कहा गया है कि वो बिल्कुल इत्मीनान रखें इस SGIT पर, और इनकी SGIT की जो रिपोर्ट होगी वो इंडिपेंडेंटली वर्क करने के बाद इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होगी, जिस पर किसी भी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद अब इस मामले के पीछे खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद इन एजेंसीज़ के बंदों को, SGIT को जो तश्कील दी गई थी, उनके नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइनल हुए थे। तो नाज़रीन, ये था आज का अहवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ अब एक उम्मीद की किरण जागी है कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ दिया जा सके। अब नाज़रीन, सब इस वक्त नज़रें मरकूज़ हैं SGIT की रिपोर्ट पर। SGIT जब जाएगी कीनिया में, वहाँ से जो वो शवाहिद इकट्ठे करती है, या जो 41 बंदों के पाकिस्तान में जिस तरह से बयानात कलम बंद किए गए, उनमें नाज़रीन आपको एक और चीज़ यहाँ इजाफा करते चलें कि मुराद सईद भी उन अशखास में शामिल हैं जिनके पाकिस्तान में बयानात कलम बंद किए गए हैं। और मुराद सईद वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं। नाज़रीन, एक और चीज़ का भी यहाँ पर इजाफा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज पूछा गया एडिशनल अटार्नी जनरल को कि शहीद अरशद शरीफ के जो मोबाइल, आईफोन, आईपैड वो अभी तक रिकवर क्यों नहीं किए जा सके और इस वक्त वो कहाँ हैं। तो इस पर एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा है कि वो इस वक्त कीनियन पुलिस के पास होंगे या कीनियन एजेंसी के पास होंगे, जहाँ से उन्हें भी रिकवर किया जा सकेगा। तो अब तमाम नज़रें SGIT की रिपोर्ट पर मरकूज़ हैं। SGIT रिपोर्ट तकरीबन फरवरी के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवाई जाएगी और उसके बाद जांचा जाएगा, देखा जाएगा कि शहीद अरशद शरीफ को आया इंसाफ मिलता है। SGIT में क्या प्रूव होता है, क्या शहीद अरशद शरीफ को किस तरीके से वहाँ शहीद किया गया, क्या उन पर शहादत से पहले तशद्दुद भी किया गया। इन तमाम सवालों के जवाब हमें अब SGIT की रिपोर्ट के बाद ही अपने नाजरीन को बता पाएंगे। अब तक के लिए अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।